पूछते हैं कि आप लोग हमारा कोई ना रोड बन रहा है, ना नाला बन रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, लाइट नहीं जल रहा है, बड़ा बड़ा सांप निकल रहा है, बहुत से लोग बच गए, बहुत से लोगों को काट लिया। इस पर 10 घंटा हम लोग को जब जिताया कोई काम ही नहीं होगा तो हम लोग को जीतने से क्या फायदा है। कार्यपालक पदाधिकारी जीता है। हाँ बोलिए। वही दोनों मिली बगल से यही सब विकास का काम कर रहे हैं। आप लोग समर्थन दे रहे हैं? हम नगर परिषद उसके बाहर में धरना पड़ा है। पानी का दिन है, हवा चल रहा है, पानी कब तक बैठे रहिएगा? पानी आइए ना, जनता नहीं आइए यहीं पर भेंट हो जाएगा। रहेंगे हमारा जनता जाग जाएगा, अपना हिसाब खोज लेगा। कोई खास बात। लालगंज नगर परिषद के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि नगर परिषद के कई वार्ड पार्षद एक साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो भी विकास के मुद्दे को लेकर। साथ ही नगर परिषद के उप सभापति संतोष कुमार और वार्ड पार्षद सुजीत कुमार, रंजीत सहनी और लालगंज के कई वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी आमरण अनशन में मौजूद थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ ही दिन पूर्व लालगंज नगर परिषद कार्यालय के गेट पर वार्ड पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया था और भूख हड़ताल भी किया था, जिसे एसडीएम महोदय हाजीपुर से आकर धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाए थे और 10 दिनों के भीतर इनकी मांगों को पूरा करने का वादा भी किया गया था। लेकिन सभी वादे और आश्वासन खोखले साबित हुए और इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। लालगंज नगर परिषद के आधे से भी ज़्यादा वार्ड पार्षद, सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी के रवैये से नाखुश हैं और लालगंज के विकास के मुद्दे को लेकर एक बार फिर आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो भी झमाझम बारिश के मौसम में। सभी वार्ड पार्षदों का जो धरना पर बैठे हुए थे उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। हम लोग का बैठने का मुख्य उद्देश्य है कि पिछले 10 सितंबर को बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें हम सभी मेंबर के द्वारा एक सामूहिक रूप से आवेदन दिया गया था 2 विषय जोड़ने के लिए बैठक। एक विषय था पूरे नगर परिषद के सभी वार्ड से योजनाओं के चयन पर विचार और दूसरा था 1/12/2023 से अभी तक जितना भी सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई उसके कार्यपंजी पर विचार। ये 2 मुख्य विषय को हम लोग बैठक में जोड़ने के लिए दिए थे, जो नहीं जोड़ा गया सभापति महोदय के द्वारा। उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 10 तारीख को धरना पर बैठा अनिश्चितकाल। तो 12 सितंबर को हमारे एसडीएम साहब आए और उन्होंने 10 दिन का आश्वासन देकर के अनिश्चितकाल धरना को तुड़वा दिया। आज लगभग 15-16 दिन हो गया, उनके द्वारा कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, न कार्यालय के द्वारा, न सभापति महोदय के द्वारा, न एसडीएम सर के द्वारा। तो मजबूरन हम लोग आज से अनिश्चित आमरण अनशन पर बैठे। अनशन पर बैठे हुए क्या ऐसा नौबत आ गया है कि आपको भी बैठना पड़ा है? कि सभापति महोदय के निरंकुश और तानाशाही रवैया के विरुद्ध अनशन पर बैठना पड़ता है। क्या मुख्य कारण है जो बैठना पड़ा? सभापति विकास विरोधी है, तानाशाह है, उनको विकास से कोई मतलब नहीं। इसीलिए पिछले 10/9/24 को बोर्ड की सामान्य बैठक हुई थी। उस समय माननीय 16 पार्षद और हमारे हस्ताक्षर से आवेदन दाखिल हुआ कि शहर के 26 वार्ड से योजना का चयन हो। आज देखिए पूरे शहर में कोई रोड नाला सही नहीं है, पूरे सड़क पर पानी बह रहा है। आर समाज रोड की स्थिति भयावह है। अभी जहानाबाद जाकर देखिए रोड की स्थिति बहुत खराब है। तो इन सब विकास के समर्थन में हम लोग और 16 पार्षद आवेदन दिए थे, जिसको सभापति सिरे से खारिज कर दिए, कहे कि हम नहीं लेंगे, आपको जहाँ जाना है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गांधी चौक, तीनपुलवा, जहाँ आपको धरना पर बैठना है बैठिए, हम इस बात को नहीं मानेंगे। तो हम और वार्ड पार्षद का संयुक्त धरना है, उप सभापति और वार्ड पार्षद का संयुक्त धरना है। आज हम लोग अनशन पर बैठे हैं, चूँकि एसडीएम साहब का आश्वासन 12 तारीख को हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी 10 दिनों में। 10 दिन के बाद कोई मांग पूरा नहीं हुआ। एसडीएम साहब को 18/9 को पुनः आवेदन हम प्राप्त कराएं 15 बिंदु का, जो शहर के विकास के समर्थन में था, उस पर भी अमल नहीं हुआ। तब हम लोग को धरना पर बैठना पड़ा। दूसरी बात कि हम 24 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाने के लिए 7 मुद्दा लेकर आवेदन दिए। शहर का विकास दशहरा से संबंधित था। उस विषय पर भी कार्यपालक निरंकुश है। ऐसा कार्यपालक पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी को लालगंज में नहीं लाया जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं किसके प्रभाव में आकर ही लाए गए हैं। इनके द्वारा हमारे आवेदन को, जबकि बिहार नगर पालिका अधिनियम
2007 की धारा 27 और 3 और सशक्त स्थायी नियमावली 10 की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि 15 दिन पर बैठक बुलाई जाएगी और अगर सभापति बैठक नहीं बुलाते हैं तो उप सभापति एवं या कार्यपालक बैठक बुला सकते हैं। तो हम अपने शक्ति का प्रयोग किए हैं, तो हमारे उस शक्ति के प्रयोग के कारण भी बैठक का उन्होंने बैठक नहीं बुलाया है और पत्र लौटा दिया है। ये जब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक आप क्या कीजिएगा? हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, हम मरेंगे यहीं पर। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया, कुछ होगा तो जाने पदाधिकारी सभापति जाने, हम लोग नीचे से ऊपर तक आवेदन भेज दिए, प्रधान सचिव, मंत्री महोदय से लेकर कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, उसके बाद जिला पदाधिकारी, सभी जगह दे दिए हैं। सब लोग जाने, उनकी जवाबदेही है। कितने लोग बैठे हुए हैं? हम लोग लगभग 12-13 आदमी बैठे हुए हैं।